नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पे। दोस्तों हम लोग मंथली करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग अप्रैल मंथ की सीरीज चल रही है। इसमें हम 2-3 सेशन दे चुके हैं। आगे हम 1-2 सेशन और देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अप्रैल मंथ में जितने भी करंट अफेयर्स, जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, उनमें जितनी इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ें ले आई गई हैं। तो इसको आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए आप इसको जरूर देखिएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में कंबन ग्रेप्स को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। कंबन ग्रेप्स को, किसको? कंबन ग्रेप्स को। यह किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, कंबन ग्रेप्स याद रखिएगा। कंबन ग्रेप्स यानी ग्रेप्स मतलब अंगूर होता है ना, तो अंगूर को टैग मिला है। बताइएगा जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर नागालैंड। तो दोस्तों कंबम ग्रेप्स या कंबम अंगूर ये आपके तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु से संबंधित है, याद रखिएगा। तो तमिलनाडु के कंबम ग्रेप्स को जीआई टैग मिला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जीआई टैग आप लोग देखते रहा करिए, मिलता रहता है हर महीने में, तो देखा करिएगा कहाँ किस राज्य से संबंधित है, किस किस चीजों को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिया है, अगला क्वेश्चन है 2023 में इनमें से कौन सा पुरस्कार आशा भोसले को प्रदान किया जाएगा? नहीं, किया जा चुका है, किया गया। ठीक है, बताइए आशा भोसले को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? 24 अप्रैल को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बताइएगा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार या फिर वैश्विक भारतीय संगीत अकादमी पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दोस्तों आशा भोसले को किया गया है आपके लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से। कौन से पुरस्कार से? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, ये पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो लता जी के निधन के बाद इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लता जी के निधन के बाद इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और इस साल जो पुरस्कार है आशा भोसले के साथ साथ किसको विद्या बालन, साथ में पंकज उदास को भी, जो गजल गायक है आपके पंकज उदास, विद्या बालन और पंकज उदास जी को दिया जाएगा। और ये पुरस्कार दिया किस लिए जाता है? तो समाज में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक है, समाज में जो अच्छा योगदान देता है, उत्कृष्ट योगदान देता है, उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और पहला पुरस्कार पूछे पहली बार किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी को प्रथम पुरस्कार कौन सा दिया गया था? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। और इस बार करंट में जो पूछेगा तो नाम याद कर लीजिएगा 3 लोग का, आशा भोसले, विद्या बालन और पंकज उदास जी को ये दिया गया है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला है, इनमें से किसने प्रतिष्ठित टैंकर ऑपरेटर पुरस्कार जीता है? प्रतिष्ठित टैंकर ऑपरेटर पुरस्कार जीता है, यानी ये पुरस्कार टैंकर के प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है कि कौन सा सबसे अच्छा टैंकर प्रबंधन करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है सिनर्जी ग्रुप, कोचिन शिपयार्ड, अडानी पोर्ट्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो इसमें से किसको मिला है? याद रखिएगा इस बार सिनर्जी ग्रुप को मिला है ये टैंकर पुरस्कार। याद रखिएगा सिनर्जी ग्रुप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रहा है, भारत की किस राज्य की सरकार ने काशी विश्वनाथ जैसा कॉरिडोर बनाने की योजना की घोषणा की है? ठीक है, काशी विश्वनाथ जैसी कॉरिडोर बनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? ऑप्शन आपका है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश या फिर केरला। तो दोस्तों आपके असम ने, कौन से राज्य ने? असम ने सेम विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा उसमें बनाने की घोषणा की। और ये बनाया क्या जाएगा? कामाख्या कॉरिडोर। कामाख्या मंदिर है कामाख्या देवी का, वहां पे बनाया जाएगा कामाख्या कॉरिडोर। याद रखिएगा, पूछे तो कामाख्या कॉरिडोर कैसा? विश्वनाथ जैसा, काशी विश्वनाथ जैसा बनाया जाएगा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर कालीन और उज्जैन बाटिक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया? ठीक है, याद रखिएगा डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर कालीन और उज्जैन बाटिक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसमें आपका देखिए उज्जैन ग्वालियर ये सब आ रहा है, तो ये सब आपके मध्य प्रदेश के क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश की इन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। साथ में इन तीनों के साथ ही दो और इस बार 5 चीजों को दिया गया है।
याद रखिएगा। एक है भेड़ाघाट, एक है भेड़ाघाट, भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, और दूसरा है बालाघाट की वाट सिवनी की रेशम साड़ी। ठीक है, रेशम साड़ी को भी दिया गया है जीआई टैग। तो मध्य प्रदेश के इन 5 उत्पादों को इस बार जीआई टैग दिया गया है। कौन कौन सा? डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर कालीन, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, और बेहड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, और बालाघाट के वारसिवनी की रेशम साड़ी। ये 5 चीजें मध्य प्रदेश को इस बार जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक एआई, ठीक है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पे है? ठीक है, भारत पूछ रहा है किस स्थान पे है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 10वें, 5वें, तीसरे या 8वें, तो इसमें भारत जो है 5वें स्थान पे, याद रखिएगा। कौन से स्थान पे? 5वें स्थान पे है। बात करें इनसे पहले कौन है, तो पहले पे है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और इजराइल। ठीक है, चौथा इजराइल, और 5वें पे आपका भारत है, ये याद रखिएगा। और इसको जारी कौन करता है? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जारीकर्ता कौन है? पूछिए, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो याद रखिएगा, जारी करता है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, याद रखिएगा। किसने? भारत का मेन है, तो 5वें स्थान पे, पहले पे अमेरिका है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कौन सा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार एआई निवेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023, तो आपके यहाँ दत्तात्रेय ऑप्शन है, दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी, अप्पा साहब, या एमटी वसुदेवन नायक, या डॉक्टर तपन तकिया। तो दोस्तों आपके महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 के लिए ऑप्शन ए यानी दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को चुना गया है। इनको अप्पा साहेब इनको बोलते हैं, अप्पा साहेब धर्माधिकारी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये नाम भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उनके लास्ट में धर्माधिकारी जुड़ा रहेगा। ये भी समाज में जो उत्कृष्ट योगदान देते हैं उस क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी है। इससे पहले ये पुरस्कार आशा भोसले जी को प्रदान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीएम मोदी ने दिल्ली से डैश 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 के बीच राजस्थान की पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, यानी दिल्ली से कहां तक के लिए पीएम मोदी ने पहले वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ऑप्शन आपका है अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। अब ये सब राजस्थान के क्षेत्र हैं, तो याद रखिएगा दिल्ली से अजमेर की पहले वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? दिल्ली से अजमेर, याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली से अजमेर, ये चीजें याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? ठीक है, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। कनाडा, जर्मनी, चाइना, घाना। तो दोस्तों याद रखिएगा घाना देश बना है जिसने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को दिया। और इस वैक्सीन का नाम अगर पूछे तो याद रखिए R21/मैट्रिक्स-M। इस वैक्सीन का नाम क्या है? R21/मैट्रिक्स-M, ये वैक्सीन का नाम है। ठीक है, और कौन सा देश बना है? तो घाना देश बना आपका। और कौन सी आपकी है वैक्सीन? तो ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, वैक्सीन का नाम ही ये है। महत्वपूर्ण चीजें, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ठीक है, आपराधिक देशों की रैंकिंग में। ठीक है, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, तिब्बत, नॉर्वे। ठीक है,
अफगानिस्तान, वेनेजुएला, तिब्बत, नॉर्वे। तो दोस्तों आपराधिक रैंकों की सूची में सबसे जो शीर्ष पे है वो आपका वेनेजुएला है, ठीक है, याद रखिएगा वेनेजुएला है, ठीक है। बाकी जाए इस रिपोर्ट की, तो जारीकर्ता आपका कौन है, जारीकर्ता का नाम याद रखिएगा, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ओर से। इसमें अगर पूछे दूसरे पे कौन है, तो पापुआ न्यू गिनी, और तीसरे पे आपका अफगानिस्तान है, ठीक है। इसमें तीसरे पे जो आपराधिक मामले में है, पहले पे तो आपका वेनेजुएला है, दूसरे पे पापुआ न्यू गिनी और तीसरे पे आपका अफगानिस्तान। बात की जाए भारत की इसमें पूछ सकता है भारत आपका कौन से स्थान पे है, तो याद रखिएगा इंडिया आपका, भारत जो है 77वें स्थान पे है, कितने 77 रैंक पे है, ये याद रखिएगा, भारत की रैंक जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है, ठीक है, कौन से ब्रिज का, बुजी ब्रिज का। तो ऑप्शन है भूटान, मोजाम्बिक, अंटार्कटिका या ईरान। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर कौन है, आपके विदेश मंत्री है, तो विदेश मंत्री ने बुजी ब्रिज का उद्घाटन मोजाम्बिक में किया है, कहाँ, मोजाम्बिक में किया है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया था। और इसका बात की जाए मोजाम्बिक की, तो इसकी राजधानी लिख लीजिएगा, चर्चा में है तो राजधानी पूछ सकता है, इसकी राजधानी हम मापुटो। इसकी मुद्रा क्या है, मोजाम्बिक मेटल है, मोजाम्बिक मेटल इसकी मुद्रा है। और यहाँ के प्रेसिडेंट, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, फिलिप न्यूसी, याद रखिएगा फिलिप न्यूसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। मोजाम्बिक में ये पुल बनाया गया, भारत द्वारा स्थापित किया गया है, कौन सा नाम है, बुजी ब्रिज, नाम रखिएगा, याद रखिएगा बुजी ब्रिज। और किसके द्वारा किया गया था, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा ये इस पुल का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के पहला 3D मुद्रित डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा, 3D मुद्रित डाकघर, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु, गांधीनगर, महाराष्ट्र। तो दोस्तों याद रखिएगा 3D मुद्रित डाकघर, ये आपका 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ये आपका स्थापित किया जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है, ठीक है, व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है, अमेरिका, चीन, कंबोडिया या फिर भूटान। तो दोस्तों याद रखिएगा 2023 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना आपका अमेरिका, ठीक है, अमेरिका बना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा, ठीक है, भारत का प्रथम गांव यानी फर्स्ट विलेज किसे जाना जाएगा, ये बताइएगा, कुबुलांगी केरल, मांडेरा गुजरात या फिर बाचा मध्य प्रदेश या फिर माड़ा उत्तराखंड। तो दोस्तों भारत के प्रथम गांव, पहले इस गांव की स्टोरी क्या है, इसको पहले ना भारत का अंतिम गांव माना जाता था, लेकिन पीएम मोदी अभी वहां दौरे पे गए थे, तो इस वजह से यहाँ का नाम जो उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको भारत का प्रथम गांव माना जाएगा, वो गांव आपका माड़ा है, माड़ा उत्तराखंड, ठीक है, भारत का फर्स्ट विलेज, याद रखिएगा माड़ा उत्तराखंड को भारत का प्रथम गांव अब माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन बना है, ठीक है, नार्को स्टेट कौन बना है, नार्को स्टेट मतलब जिसकी अर्थव्यवस्था ही नशे पर चलती हुई, यानी नशे पे मतलब चलने मतलब है जहाँ पे मादक पदार्थों पे अर्थव्यवस्था टिकी रहती है, उसकी बिक्री, उसके मतलब वहाँ की जो चलता है अर्थव्यवस्था ज्यादातर मादक पदार्थों से ही वहाँ पे बढ़ती है। तो बताइएगा कौन है सबसे बड़ा नार्को स्टेट, अफगानिस्तान, फिनलैंड, सीरिया, चीन। तो दोस्तों सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है सीरिया, ऑप्शन नंबर सी सीरिया, याद करिएगा सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है, ठीक है, अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अज्ञात शवों की पहचान के लिए हिमाचल प्रदेश इसकी
हिमाचल प्रदेश बना है क्या, अज्ञात शवों की DNA डेटाबेस पहचान के लिए। और अगर पूछे हिमाचल प्रदेश का CM कौन है, CM याद रखिएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के CM है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की वीटो कंपनी ने अयोध्या शहर को कचरे से बायोडीजल बनाने की पायलट परियोजना के लिए चुना है। ठीक है, कंपनी का क्या नाम है आपका, वीटो कंपनी, कचरे से बायोडीजल बनाने की पायलट की परियोजना के लिए चुना है। तो ऑप्शन आपका रूस, बेल्जियम, अमेरिका या फिर जर्मनी। तो दोस्तों याद रखिएगा ये वीटो कंपनी आपकी बेल्जियम की है, जिसने अयोध्या में कचरे से बायोडीजल बनाने की पायलट परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, याद रखिएगा बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अजय वारियर 2023, ठीक है, अजय वारियर 2023 अभ्यास का आयोजन हुआ है। तो बताइएगा भारत के साथ कौन सम्मिलित था, रूस, फ्रांस, अमेरिका या ब्रिटेन। तो दोस्तों इसमें आपके भारत के साथ ब्रिटेन सम्मिलित है। तो ये किसके बीच हुआ है, भारत और ब्रिटेन के बीच। संस्करण कौन सा है, तो 7th एडिशन है, यह 7वां संस्करण। ठीक है, वो कहाँ रहा है, यूके के सेलिसबरी प्लेन्स में आयोजित हो रहा है और 24 अप्रैल 2023 से 11 मई 2023 तक ये अभ्यास चलेगा। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा, अजय वारियर 2023, या कहाँ पे, भारत और ब्रिटेन के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। तो ये बताइए, केरल, उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय। तो दोस्तों खोंगजोंग दिवस ये आपके मणिपुर में मनाया जाता है। याद रखिएगा मणिपुर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को, 23-24 अप्रैल के बीच मनाया जाता है खोंगजोंग दिवस। किस लिए मनाया जाता है, तो 1891 में, ठीक है, 1891 में हुए मणिपुर एंग्लो युद्ध, मणिपुर और अंग्रेजों के बीच, मणिपुर एंग्लो युद्ध यानी मणिपुर और अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में बलिदान हुए लोगों की याद में। ठीक है, लोगों की याद में खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा मणिपुर में मनाया जाता है ये 23 अप्रैल को खोंगजोंग दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया। रिलायंस रिटेल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है आपका गगन रावत, बी है विकास खन्ना, सी है RS सोदी या फिर आलोक रंजन झा। तो दोस्तों रिलायंस रिटेल के अध्यक्ष पद पे आपके नियुक्त किया गया है RS सोडी को। याद रखिएगा RS सोडी को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के मेरे टॉप 20 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जमकर, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।